हाँ दोस्तों, हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो ये बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको पहले लिखेंगे ये पी फ्रैक्शन एक्स बराबर लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी अंक है उसको गुना करेंगे अचर मान से। यहाँ 3 है और अचर मान -4, इसको 3 में -4 से गुना कर लेंगे तो -12 आ जाएगा। आप थोड़ा सोचेंगे कि -12 ऐसा कौन सा दो अंक है जिसको गुना करने पर -12 होता होगा। तो यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं 4 और 3 से, तो 4 3 12 होता है और हमें -12 करना है। तो एक में प्लस एक में माइनस लगाएंगे तभी -12 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं इधर प्लस करते हैं तो -12 आ जाएगा। तो -4 और इंटू +3 दोनों को जब गुना करेंगे तो -12 आ गया। तो इसका तो गुणनखंड निकल कर आ गया हमें ये। अब यहाँ पर क्या है -x, यानी कि x के गुना में कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। हमें जोड़ घटाव करने पर 1 लाना है। यहाँ पर देखिए अगर हम -4 + 3 अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 घट कर आएगा तो -1 आ गया। तो हमें गुणनखंड पता हो गया कि कितना गुणनखंड है, -4 इंटू +3। तो यही गुणनखंड को ही यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी फ्रैक्शन x बराबर 3x² और माइनस लिखेंगे 4x + 3x - 4। आप देखिए -x को हम गुणनखंड के रूप में लिख लिए हैं। अगर इसको हम फिर से चाहे तो इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए x² आई दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो -x आ जाएगा, -4 आ गया। तो गुणनखंड के रूप में इसको हम तोड़कर लिख लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करने के लिए लिखेंगे पी फ्रैक्शन x बराबर लिखेंगे। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों में x है तो x कॉमन कर लेंगे। तो x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन का मतलब है कि भाग लगाएंगे। तो 3x² में हम x का भाग लगाएंगे, 3x² में हम x का भाग लगाएंगे। जब x से भाग लगाएंगे तो एक x से x कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 3x बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस है तो माइनस, और फिर 4x में हम x से भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बच जाएगा। तो 4 लिख लिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, 3x - 4 में कॉमन क्या होगा, तो कॉमन का मतलब जो ऐसा कॉमन करेंगे जो उसमें दोनों आता होगा। यहाँ पर 3 में 4 नहीं आता है, न 4 में 3 आता है, न दुक्का पहाड़ा में 3 और 4 आता है। तो क्या कॉमन ले, तो एक का पहाड़ा में 3 दोनों साथ चल जाता है, यानी कि एक में 3 भी है 4 भी है। तो एक कॉमन कर लेंगे, एक कॉमन कर लेंगे, क्या लिखेंगे 3x। जब भाग लगाएंगे 3x में x से तो 3x बचेगा, और 4 में x से भाग लगाएंगे तो -4 ही बचेगा। तो इस तरीके से कॉमन कर लिए। आप फिर लिखेंगे पी फ्रैक्शन x बराबर, अब देखिए इसमें भी कॉमन हो जाएगा, ये और ये सेम है। जब दो सेम रहेगा तो एक को कॉमन कर लेंगे, दोनों सेम है तो एक को ले लेंगे 3x - 4 ले लेंगे, और बच गया x + 1। यहाँ भी लिख लेंगे x + 1 बच गया। तो ये लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हमें तो शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें लिखना होगा शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए लिखेंगे पी फ्रैक्शन x बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो पी फ्रैक्शन x बराबर इतना दिया हुआ है, इसके सामने इतना लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। तब इधर लिखती हूँ पी फ्रैक्शन x बराबर कितना है, 3x - 4 इंटू x + 1 है बराबर 0 हो गया। ये 0 जो है दोनों के लिए, तो दोनों को बांट देंगे। 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, कॉमा x + 1 बराबर 0 हो गया। और लिखेंगे 3x और -4 है, एक बार उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो लिखेंगे +4। या x + 1 है, एक बार उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो लिखेंगे -1। आप देखिए 3x है, यानी कि 3 जो है x के गुना में है, और जब गुना में है तो एक बार उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, यानी कि भाग के रूप में हो जाएगा। लिखेंगे x = 1 और बटा 3, यानी कि 3 जो था x के गुना में था, जब गुना में था एक बार उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में चला आएगा। फिर कॉमा देंगे, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर कितना हो गया, 4/3 कॉमा -1। यही दो गो शून्य निकल कर आया, क्योंकि इसका मिक्स बराबर कितना है, 2 है, तो इसका 2 शून्य हो गया। एक शून्य है 4/3 और एक है -1। दो, ये आपका 2 शून्य निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जो है आप बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।